जगत गुरु आदि शंकराचार्य भाग दो। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, अंधकार से प्रकाश की ओर आओ चलें वेदों की ओर। मैं मुकेश आर्य। श्रेष्ठ भारत में आदि जगत गुरु शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय एवं शिक्षा दीक्षा। जिस बालक के मन में भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन के प्रति किशोर अवस्था से ही इतना स्वाभिमान और त्याग की भावना थी, वह और कोई नहीं जगत गुरु शंकराचार्य थे, जिन्होंने तत्कालीन अनाचार और अंधविश्वासों से राष्ट्र जननी के उद्धार ही नहीं किया, बल्कि सारे देश को एक सांस्कृतिक सूत्र में पिरोने का गुरुतापूर्व कार्य संपन्न किया। भारत ही नहीं, सारा विश्व उनके त्याग और बलिदान का ऋणी है। भोज प्रबंधन आदि के घटना प्रसंगों से अनुमान लगाया जा सकता है कि जगत गुरु शंकराचार्य का जन्म 788 के लगभग, आज से 1200 वर्ष पूर्व केरल प्रांत के एक छोटे से ग्राम कालड़ी में हुआ। इनके पिता शिवगुरु गांव के मंदिर के राजनियुक्त पुरोहित थे। साथ ही भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा और विश्वास अविचलित थी। शंकराचार्य की माता कामाक्षी भी वैसी ही सरल और धर्मपरायण थी। संभव हो सकता था, किंतु शिवगुरु की ईश्वर निष्ठा इतनी प्रगाढ़ थी कि उसे आज तक कोई हिला नहीं पाया था। वे नियम पूर्वक ईश्वर उपासना करते थे। ग्राम की जो वधुएं थी, वे शिवगुरु की पूजा समाप्ति के बाद जब शंखध्वनि होती तो फिर वे बिना अविलंब अपने कार्य में लग जाती। उनका विश्वास था कि घड़ी फैल हो सकती है, पर शिवगुरु की उपासना के समय में कभी अंतर नहीं आ सकता। शिवगुरु को कोई अभाव नहीं था, पर उनके कोई संतान भी नहीं थी। 40 वर्ष की आयु बीत जाने पर जब कोई संतान न हुई तो देवी कामाक्षी बहुत दुखी रहने लगी। वह अपना दुख अपने पति से भी व्यक्त करती थी, तो शिवगुरु हंसते हुए उत्तर देते, पगली, गांव के सारे बच्चे अपने ही तो हैं, इनकी खुशी में क्या परमात्मा की मुस्कान दिखाई नहीं देती? सब तेरे ही बच्चे हैं, जिसकी सेवा करो वही अपना है। फिर कमी किस बात की, जब सारा संसार ही अपना है, सब बच्चे अपने ही तो हैं। लेकिन नारी हृदय तो आखिर नारी हृदय ही ठहरा। कामाक्षी को संतोष न हुआ, पर शिवगुरु को तो भगवान पर और भगवान के विधान पर अटूट आस्था थी। वह जब कभी भगवान शिव के प्रतिमा के सामने जाते और निसंतान होने की बात उनके मन में आती, तो बस वह इतना ही कहते कि भगवान, यदि देना तो ऐसी संतान देना जो संस्कारवान हो, लोक मंगल के लिए जो आत्म सुखों का बलिदान कर दे, जिसके अंतःकरण में धर्म और मानवता के प्रति सच्ची आस्था, जो निस्वार्थ भाव से लोक सेवा कर सके। यदि ऐसा संभव न हो तो मुझे निसंतान ही रखना। सच्ची और निस्वार्थ आकांक्षाएं कभी अधूरी नहीं रहती। बालक शंकर का जन्म इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। शिवगुरु की जैसी आकांक्षा थी, वैसी ही उनकी शुद्ध बुद्धि और पवित्र व्यक्तित्व जीवन भी था। संस्कार युक्त वातावरण में ही संस्कारवान एवं प्रतिभाशाली आत्माएं जन्म लेती हैं। फिर यदि शिवगुरु का मनोरथ भी इसी तरह पूर्ण हुआ हो तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। शिक्षा और दीक्षा। शंकराचार्य जी की शिक्षा और दीक्षा। बाल्यावस्था से ही शिवगुरु ने अपने बच्चे में श्रेष्ठ संस्कार डालना आरंभ किया। उसे भूत प्रेत की कहानियां सुनाने की अपेक्षा शिवगुरु ने तत्कालीन समाज में छाई हुई दुर्व्यवस्था की रोमांचक घटना सुनाया करते और बच्चे के धार्मिक संस्कार परिपुष्ट हों, इसके लिए वह उन्हें ईश्वर की उपासना, आत्मा, धर्म, दर्शन की जानकारी भी दिया करते। सदाचार और सद्गुणों की ओर प्रेरित करने के लिए रामायण, महाभारत की कथाएं और महापुरुषों के जीवन चरित्र सुनाया करते। पिता की दीक्षा पुत्र को बलवान आध्यात्मिक संस्कारों के रूप में मिलने लगी। इसी बीच शिवगुरु का देहावसान हो गया।
मां कामाक्षी उसकी देखरेख करने लगी। शिवगुरु के एक मित्र थे विष्णु स्वामी। एक दिन उन्होंने कामाक्षी से जाकर कहा, भाभी जी, भाई श्री शिवगुरु बच्चे में जैसे उच्च संस्कारों का प्रकाश डाल गए हैं, उसकी शिक्षा भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। अलवाई के तट पर आचार्य ब्रह्म स्वामी का गुरुकुल है। वे स्वयं भी बड़े तेजस्वी विद्वान और समाज के नैतिक सदाचार की समुन्नति के लिए एकाकी भाव से लगे रहते हैं। इस गुरुकुल में शिक्षा पाए हुए छात्र बड़े मेधावी और प्रतापी निकलते हैं। बालक शंकर को वहीं पर शिक्षा ग्रहण कराने के लिए भेजना चाहिए। कामाक्षी ने अपना मोह व्यक्त करते हुए कहा, भैया, आपका कहना तो ठीक है, पर मेरे एक ही बच्चा है, इसे यहीं अपने पास रखूंगी। जो थोड़ा बहुत पढ़ लेगा वही उसके लिए काफी है। मंदिर है, इसी में पुरोहिती कर लेगा और मुझे कोई ज्यादा लालसा नहीं है। मुझे बच्चे को बड़ा नहीं बनाना, यही सुख से रहेगा। वहां कौन इसकी देखभाल रखेगा, कौन इसकी देखभाल करेगा? विष्णु स्वामी ने हंसकर कहा, भाभी जी, यह आप क्या कह रही हैं? आज भैया होते तो ऐसा ना कहते। वे बच्चे को उच्च गुणों से ओतप्रोत देखना चाहते थे। इसके लिए गुरुकुल जैसा संस्कारवान वातावरण ही उपयुक्त हो सकता है। वहां नित्य अग्निहोत्र होता है, अक्सर अभ्यास भी कराया जाता है। बच्चों में सच्चाई, ईमानदारी, चरित्र, कर्मठता, साहस, श्रम, स्वावलंबन आदि महान गुणों का विकास भी किया जाता है। यदि कुछ कठिनाई और अभाव वहां होंगे तो भी बच्चों का जीवन निर्माण होगा। कठिनाइयों में बच्चे के विचार करने और उचित अनुचित का निष्कर्ष निकालने की क्षमता जागृत होती है। लौकिक परिस्थितियों का ज्ञान विस्तृत होता है। इनका बच्चों पर भावी जीवन पर प्रभाव पड़ता है। वे यदि गृहस्थ होते हैं तो कुशल गृहस्थ, पुरोहित होते हैं तो तेजस्वी और विद्वान मार्गदृष्टा, और यदि राज कर्मचारी होते हैं तो सच्चाई, ईमानदारी और सेवा भावना से काम करते हुए प्रजा पालन करते हैं। विश्व, समाज और आत्म कल्याण सभी दृष्टियों से इस प्रकार की शिक्षा सार्थक होती है। इसलिए आप अपने बच्चे को समुचित मोह की सीमा में बांधकर उसका अकल्याण न कीजिए। बालक ने भी विष्णु स्वामी की बात का समर्थन किया। हाँ मां, मुझे तो गुरुकुल भेज, मैं वहां खूब मेहनत करूंगा, खूब अच्छे से पढ़ूंगा और तेरा मुख उज्जवल करूंगा। मां ने भी अनुभव किया कि बच्चों को गुण संपन्न और प्रतिभाशाली बनाने के लिए गुरुकुल ही उचित स्थान है। इसलिए वह भी विष्णु स्वामी के कथन पर सहमत हो गई। विष्णु स्वामी ने बालक को गुरुकुल पहुंचाया। बालक शंकर वहां परिश्रम और अनुशासन के साथ विद्याध्ययन करने लगा। देश की तत्कालीन सामाजिक व धार्मिक स्थिति अगले भाग में मिलते हैं फिर अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी।